बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि अगर खुद के लिए टाइम तो कभी नहीं निकाल पाते। हाँ, फैमिली, फ्रेंड्स के लिए कभी-कभी बहुत प्रेशराइज़ करना पड़ता है, खुद को, काम को साइड में रखना पड़ता है, उसके बाद जाके हम निकाल पाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। Basically, India, not from today, we are meant to be, follow the rules from the Hitler times. सेक्टर में हो गया, आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट जॉब ले लो, हर सेक्टर में स्ट्रेस है। बट ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बॉस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उनके काम को लेके, उनके टारगेट्स को लेके, इसीलिए ज़्यादा वो लोग हमेशा स्ट्रेस में लेते हैं और वही स्ट्रेस वो अपने घर पे लेके जाते हैं। हाय नमस्कार, मैं हूँ ज़िंदगी मिश्रा और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आज लोगों से बात करेंगे कि 9 से 5 की जॉब में उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और 9 से 5 की जॉब में लोग अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं और अपने परिवार के लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं, और सिटिंग जॉब में और सेल्स जॉब में उनके मेंटल हेल्थ पर क्या प्रेशर पड़ता है। लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई इंसान 9 से 5 या 9 से 6 की जॉब करता है तो इसमें मेंटल हेल्थ उनकी कैसी रहती है और इसमें कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। और आम जनता, आम युवा से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में कि क्या प्रेशर पड़ता है उनके मेंटल हेल्थ पे और क्या स्थिति रहती है उनके मेंटल हेल्थ की। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लोगों के जो मेंटल हेल्थ की स्थिति रहती है वो कैसी रहती है? जो उनका जो बॉटम स्टाफ होता है, जो ग्राउंड स्टाफ होता है, बेसिकली वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। बिकॉज उन लोगों पे उनके बॉस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालते हैं उनके काम को लेके, उनके टारगेट्स को लेके, इसीलिए ज़्यादा वो लोग हमेशा स्ट्रेस में लेते हैं और वही स्ट्रेस वो अपने घर पे लेके जाते हैं, वही स्ट्रेस वो अपने फैमिली में फॉरवर्ड करते हैं और वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है उनकी डेली लाइफ स्टाइल में। तो यही सब चीज़ें हैं बेसिकली, इसीलिए वो सब चीज़ें रोज़ ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जी, तो सेल्स जॉब और सिटिंग जॉब में जो मेंटल स्थिति रहती है लोगों की, वो अलग रहता है या सेम रहता है? सेल्स जॉब, जो कि सेल्स जॉब होते हैं, या कुछ लोगों की सिटिंग जॉब होती है, जैसे कि बैंक वगैरह में कुछ लोग बैठे रहते हैं, तो दोनों की मेंटल कंडीशन सेम रहती है या अलग अलग रहता है? नहीं, दोनों की डिफरेंट रहती है। सेल्स वाले जो होते हैं वो बेसिकली अपने टारगेट्स, उनको बिजनेस लेके आना है, अपने जो सिटिंग स्टाफ है उनके लिए काम लेके आना है ताकि वो कंपनी के टारगेट्स को पूरा कर सकें, उनके बजट्स को क्रॉस कर सकें। अब दोनों के डिफरेंट टारगेट्स है। एक बंदा ग्राउंड में जाके जा रहा है, अपने लोगों को, अपने टारगेट्स को फाइंड कर रहा है, तब जाके उसको हाईलाइट कर रहा है, और दूसरा जो उसको टारगेट्स सेल्स वाला जाके दे रहा है उसको मैनिपुलेट कर रहा है आगे को। जी, तो इससे फैमिली पे क्या असर पड़ता है कि अगर कोई इंसान 9 से 5 की जॉब करके थक के प्रेशर फील करके आ रहा है तो घर पे क्या उसकी हालत रहती है? बेसिकली लोग क्या करते हैं, अपने जो जॉब का स्ट्रेस है वो अपने साथ घर को लेके जाते हैं। ये नहीं कि मैं जॉब में मेरा बॉस हो, आपने मुझे डांटा, अब उस चीज़ को वहीं पे जाके ख़त्म कर दो ना, कल सुबह जाके उस चीज़ को वहाँ से रिस्टार्ट करेंगे। अब हम घर जाके मैं अपनी मम्मी से चिल्ला रहा हूँ कि भाई मेरे लिए खाना क्यों नहीं बना जल्दी, तो इस पर कोई बॉस की थोड़ा गलती है, उसमें मेरी मम्मी की थोड़ा गलती है। बॉस ने हम पे चिल्ला रखा है तो अपने काम को रिलेटेड चिल्ला रखा है, और कहीं ना कहीं हमें अपने काम को काम तक ही लेना चाहिए, उसको अपने पर्सनल लाइफ में ना इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इतना ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहिए कि हाँ इसने मेरे को ये बोल दिया। कहीं ना कहीं वो काम से रिलेटेड चीज़ें वो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। घर जाके अपना दूसरा लाइफ है, हमें अपने डिफरेंट रोल्स मिले हुए हैं। कहीं पे हमें अपना जॉब का रोल निभाना है, घर पे जाके हमें अपने डिफरेंट रोल, भाई का, फादर का, ये सब रोल्स निभाने हैं। तो वहाँ पे हमें उस तरीके के वो करना चाहिए कि हमें ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। करने आते हैं रोज़ का सफ़र, डेली बेसिस, ऊपर से काम ना होना। सेल्स का आपको पता ही है कैसा काम रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो मेंटल कंडीशन क्या, मेंटल भी कुछ बचता ही नहीं है, दिमाग बिल्कुल गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। घर पे जाने के बाद बस वही है, फैमिली को टाइम कितना ही दे पाता है इंसान। 9 से 5 जॉब करता है, फिर जाके सोएगा या फैमिली से बात करेगा, कुछ भी नहीं हो पाता है, कुछ भी नथिंग। तो फ्रस्ट्रेट कितने रहते हैं जो सेल्स के जो एम्प्लॉय होते हैं, जैसे अभी आपने बताया, वो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं आम लोगों से जो सेल्स के बाहर की जॉब करते हैं? फ्रस्ट्रेशन तो इतनी है कि बस यही ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेशन ना सेल्स वाले पर्सन के लिए बना है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहती है। सुबह ऐसा कभी कभी तो ऐसा ओपन होता है कि छुट्टी ले लो, जाओ, ये मत, ये नौकरी छोड़ दो, सब कुछ नहीं रखा इनकम में। लेकिन जब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है फिर करना पड़ता है। अब ज़िंदगी है वो तो करना ही है ना, चाहे सेल्स करो, चाहे हर कोई बंदा सेल्स करता। लेवल उनका मेंटली इतना ख़राब हो चुका है ना कि वो सोचते हैं कि मैं नौकरी छोड़ के घर बैठ जाऊँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
जी, और इसमें इनकम कैसी रहती है? लाइक अगर पैसे की बात करें तो जैसे जिस लेवल का फ्रस्ट्रेशन वो देते हैं कंपनी वाले, क्या उसी हिसाब से सैलरी मिलती है? मैम देखिए, सेल्स में ना अलग अलग तरीके से सैलरी पैकेज होता है। कोई 2.5% देता है, कोई कमीशन देता है, कोई फिक्स सैलरी रहती है। तो मेन तो फिक्स सैलरी है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, अब जहाँ फिक्स सैलरी है तो वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। फिक्स सैलरी देते हैं तो वो हर दिन हर टाइम पे टॉर्चर करते हैं कि ये काम होना चाहिए। अभी भी हम सेल्स मार्केट है, अभी भी हम घूमे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बर्डन आया जा रहा है कि कॉल मैसेज काम करो, ये करो। अब काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब आउटपुट नहीं आता तो उनको लगता है हम खाली बैठे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग एकदम स्टक हो चुका है, कुछ नहीं बचा है दिमाग में। अब पता नहीं कितने टाइम चलेगा सेल्स का काम, बट देखते हैं कैसा क्या रहता है। अभी तो करना है फिलहाल, जिम्मेदारी है। एक्चुअली 9 to 5 आई एम नॉट श्योर कि हम कितना टाइम निकाल पाते हैं, बट बेसिकली I am working outside the India, but wherein we have time more to spend with our family. Compared to India, we don't have time to spend, as my colleague has mentioned before also. They have to work for 12 hours, 13 hours, 14 hours. So they are not able to give time to their family. But compared to outside the India, they have, fixed hours to work. They can spend time with their family and whatever they want. But here, it's very little tricky, but if the person is manageable, they can do it. Yeah. ओके, तो अभी जैसे कि आपने इंडिया में भी जॉब किया है या स्टार्टिंग से आप इंडिया से बाहर ही जॉब कर रहे हैं? No, basically I have worked here for 3 years. After that, I moved to abroad. So currently, I'm working like as a supervisor there since last 2 years. So if I'll compare to years as in working there, so it's like quite good for me. That's what I'm continuing it. So let's hope India will more, make these things better. So people will come back here and will make India to, from 0 to 10 or more greater. एग्जैक्टली तो आपने इंडिया में भी जॉब किया है, आप अभी अब्रॉड में 2 साल से वर्किंग है, तो लाइक वहाँ का जो मेंटल प्रेशर रहता है तो अब्रॉड का वो कैसा रहता है अकॉर्डिंग टू इंडिया? Basically, India, not from today. We are meant to be, follow the rules from the Hitler times. People are somebody, we are top of them and pushing us and do this, do that. But outside the India, people are well organized. They are doing their work in their own way. If you'll tell one person to do one thing, so the person is doing that same way at the same time. But India people, the one person has to be behind of that person, then only the person will work. So the mental pressure goes more. Why? Because that person will get frustrated once, if I'll tell you one person to do this, then again I will tell you do this, so it will be pressure. So it's more pressure here compared to outside. ओके, और एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगी कि जो बॉस के चमचे होते हैं, हालांकि हर कंपनी में होते हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो कॉलेज टाइम पे हो फेवरेट पर्सन, चाहे वो ऑफिस टाइम पे हो, तो अब्रॉड में ऐसा कुछ बॉस के साथ कोई कनेक्शन बनाना और उनके साथ जो अपने प्रमोशन के लिए इस टाइप से उनके साथ कनेक्शन बनाकर, तो ऐसा कुछ वहाँ पे है और लाइक क्या असर पड़ता है इंडिया से अकॉर्डिंग टू वहाँ पे अब्रॉड में? Basically, chamchagiri or favorism I haven't seen till now in my professional life. But yes, if a person is good enough in his work or in his skills, he can do it. No need to do chamchagiri and favorism and all. I believe on that. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में लोगों की क्या मेंटल स्थिति रहती है जो 9 से 5, 9 से 6 की जॉब करते हैं? अगर हम बात करें 9 to 5 के जॉब की, तो एक रूटीन बन जाता है जो फिर हम बस वही करते जाते हैं। अगर साइकिल एक होता है ना, साइकिल बन जाना कि सुबह उठो, हमें ये प्रिपेयर करना है, हमें जॉब जाना है, फिर वहाँ का काम करना है, फिर वापस हम वही लाइफ एक साइकिल की तरफ रहते हैं। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता, हम डेली एक ही काम करते रहते हैं। तो इसमें अपने लिए मी टाइम और फैमिली टाइम या फ्रेंड्स के लिए टाइम लोग कैसे निकाल पाते हैं? ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कि अगर खुद के लिए टाइम तो कभी नहीं निकाल पाते। हाँ, फैमिली फ्रेंड्स के लिए कभी कभी बहुत प्रेशराइज़ करना पड़ता है, खुद को काम को साइड में रखना पड़ता है, उसके बाद जाके हम निकाल पाते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, तो कभी ऐसा मन में आता है कि ये लाइन छोड़ के कुछ ट्राई करे जॉब के अलावा बिजनेस? क्योंकि मैंने अभी जितने भी लोगों से बात की है उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल काफ़ी हाई रहता है।
ये तो है कि कोई भी 9 to 5 की जॉब करना नहीं चाहता, सबको अपने लाइफ में बॉस बनना होता है। कोई भी ऐसे नहीं बोलता कि हाँ मेरे को 9 to 5 की जॉब में मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरे को जॉब नहीं करके मुझे बिज़नेस ही करना है। सबकी यही सोच होती है कि मुझे अपना खुद का करना है, तो बिज़नेस ज़्यादा ही बेटर होता है जॉब से। बट बिज़नेस को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। अगर बोले कि बिज़नेस ईज़ी है तो वो ईज़ी नहीं होता है, उसे सेटअप करना। 9 to 5 के जॉब में हम टाइम निकाल लेते हैं, बट बिज़नेस में हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं। देखो 9 से 5 की जॉब की मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल स्ट्रेस तो हर सेक्टर में हो गया है। आप गवर्नमेंट जॉब ले लो, प्राइवेट जॉब ले लो, हर सेक्टर में स्ट्रेस है। बट ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी फैमिली है, आप काम किसके लिए कर रहे हो? अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हो, तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग 9 से 5 काम करते हैं और 5 बजे घर जा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो आजकल कोई ऐसी जॉब रह नहीं गई टीचिंग को छोड़ के जिसमें 5 बजे घर जा सकते हो। अगर आप 5 बजे घर जा पा रहे हो तो मेरे हिसाब से इट्स गुड। ओके, तो लोग बैलेंस कैसे बनाते हैं? जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं उनका मेंटल स्थिति कैसी रहती है? लाइक वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, या फिर ऐसा रहता है कि वो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, 1 तारीख को सैलरी आ रही है, फिर 30 दिन काम करना, फिर 1 तारीख को वेट करना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जो कॉर्पोरेट वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है कि उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि उनकी सोशल लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। तो चाहे कॉर्पोरेट कल्चर हो, कोई भी कल्चर हो, वर्क लाइफ बैलेंस हर उसमें होना ही चाहिए। तो जैसे अभी सीपी के लोगों से बात की है और जानने की कोशिश की है कि जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, जो 9 से 5 या 9 से 6 की जॉब करते हैं, उनके मेंटल स्थिति कैसी रहती है और वो कितना टाइम अपने परिवार को दे पाते हैं, कितना टाइम अपने लिए निकाल पाते हैं। क्या जॉब इंसान सिर्फ अपनी सैलरी के लिए करते हैं, या अपने सपनों के लिए करते हैं, या फिर अपने आप को प्रूव करने के लिए करते हैं? अगर आप भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर आप भी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पर और आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए द ग्राउंड टीवी।